स्वामी के चमत्कारों के पीछे का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड स्वामीज मिरेकल्स। श्रद्धा और विज्ञान का संतुलन। प्रस्तावना, चमत्कार या विज्ञान। जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो मन में किसी अलौकिक घटना की छवि उभरती है, बिना स्पष्टीकरण के, विज्ञान के बाहर की कोई चीज। और जब बात श्री सत्य साईं बाबा की होती है तो उनके जीवन में अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। अचानक विभूति उत्पन्न होना, रोगों का बिना औषधि इलाज, भक्तों के स्वप्न में दर्शन देना और दूर बैठे किसी की रक्षा कर लेना। लेकिन क्या यह सब वास्तव में चमत्कार है या फिर हमारे मस्तिष्क, चेतना और विश्वास की ऐसी गहराई से जुड़ा है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? इस वीडियो में हम श्रद्धा को बनाए रखते हुए उन वैज्ञानिक अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे जो इन घटनाओं को समझने में मदद करता है। चमत्कारों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान यह कहता है कि हमारा दिमाग हर अनुभव को अपने विश्वास और अपेक्षाओं के आधार पर प्रोसेस करता है। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि साईं बाबा उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह प्लेसिबो इफेक्ट का विस्तार है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति स्वामी से प्रार्थना करता है और बिना दवा के भी राहत महसूस करता है, तो यह केवल श्रद्धा की शक्ति नहीं बल्कि मस्तिष्क की न्यूरोकेमिस्ट्री का परिणाम भी है। भक्त का विश्वास मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन रिलीज करता है जो शारीरिक रूप से उसे बेहतर महसूस कराता है। चेतना की ऊर्जा और क्वांटम सिद्धांत। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना एक ऊर्जा है जिसे हम मापा नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। साईं बाबा के चमत्कारों को कुछ शोधकर्ता क्वांटम एंटेंगलमेंट या नॉन लोकैलिटी से जोड़ते हैं, अर्थात एक स्थान पर किया गया कार्य किसी दूर स्थान पर प्रभाव डाल सकता है। जब स्वामी किसी भक्त की बीमारी को बिना वहां गए ठीक कर देते हैं, तो क्या यह चेतना के ऐसे संचार का उदाहरण हो सकता है जिसे आज का विज्ञान सिर्फ स्पर्श कर रहा है? प्रार्थना और मस्तिष्क का संबंध। जब भक्त सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो मस्तिष्क में खास हिस्से जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला सक्रिय हो जाते हैं। MRI स्कैन से साबित हुआ है कि नियमित प्रार्थना करने वालों में तनाव कम होता है, इम्यूनिटी बेहतर होती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भक्त कहता है, स्वामी ने मुझे ठीक किया, वह अनुभव केवल आध्यात्मिक नहीं, जैविक भी होता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा है जो मस्तिष्क को रिकॉन्फिगर करती है। विभूति प्रकट होने की घटनाएं। साईं बाबा के हाथों से विभूति उत्पन्न होने की घटनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या यह केवल एक जादू है या कुछ और? कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि यह घटना उस समय की परिस्थितियों जैसे कि हाथ की स्थिति, आभास, प्रकाश और ध्यान की तीव्रता से जुड़ी हो सकती है। वहीं भक्त इसे स्वामी की लीला मानते हैं। यह अंतर दर्शाता है कि जब विज्ञान किसी घटना को समझने में चूक जाता है, तब श्रद्धा उसे अर्थ देती है। सामूहिक चेतना और ऊर्जा क्षेत्र। साईं बाबा के आश्रम में हजारों लोग जब एक साथ भक्ति करते हैं तो वहाँ एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे विज्ञान में कोहेरेंस फील्ड कहा जाता है। यह सिद्ध हुआ है कि सामूहिक ध्यान या प्रार्थना से वातावरण में शांति और सकारात्मकता आती है। जब हजारों भक्त साईं राम का नाम एक साथ लेते हैं, तो क्या वह केवल ध्वनि है? नहीं, वह ऊर्जा है जो परिवर्तन करती है, अंदर और बाहर दोनों। चमत्कार या अनुभव। भक्त कहते हैं, स्वामी मेरे स्वप्न में आए, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया
मुझे संकट से निकाला। यह अनुभव चमत्कार नहीं तो और क्या है, परंतु विज्ञान इसे लूसिड ड्रीमिंग, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग और इंट्यूशन के रूप में देखता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व के साथ किसी शक्ति को पुकारता है, तो उसकी चेतना उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देती है। चमत्कार तब होता है जब विश्वास और अनुभव एकाकार हो जाते हैं। विश्वास की वैज्ञानिक शक्ति। विश्वास सिर्फ भावना नहीं, वह एक न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रिगर है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि बाबा मेरे साथ हैं, तो उसका शरीर और मस्तिष्क उस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यह आत्मोपचार मानसिक स्थिरता और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि लाता है। इसलिए कई बार बिना दवा के भी भक्त पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। यह केवल श्रद्धा की शक्ति नहीं, विज्ञान की अदृश्य पंक्तियां भी हैं। दैवी हस्तक्षेप और विज्ञान का मौन। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भक्त का जीवन संकट में होता है और ऐन वक्त पर कुछ ऐसा घटता है जो वह दैवी हस्तक्षेप मानता है, जैसे दुर्घटना से बचना, डॉक्टर की गलत रिपोर्ट बदल जाना या अचानक इलाज मिल जाना। विज्ञान इन्हें कोइंसिडेंस कहता है, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होती हैं, तो क्या इसे केवल संयोग कह देना काफी है? भक्त और वैज्ञानिक दो नजरिए। भक्त कहता है स्वामी ने कर दिया, वैज्ञानिक कहता है मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया दी। दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, परंतु जब हम दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर देखते हैं, तो हमें एक तीसरा रास्ता मिलता है, जिसमें विज्ञान श्रद्धा की सीमाओं को स्वीकारता है और श्रद्धा विज्ञान को अपना दर्पण मानती है। साईं बाबा यही सिखाते हैं। श्रद्धा और सबूरी। शायद आज विज्ञान को भी यही दो गुण चाहिए। बाबा की उपस्थिति समय और स्थान से परे। साईं बाबा अक्सर कहते थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ जहाँ भी हो। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि स्वामी ने संकट में उनका मार्गदर्शन किया, चाहे वह अमेरिका हो या आंध्र प्रदेश। यह अनुभव विज्ञान के नॉन लोकल प्रेजेंस सिद्धांत से मेल खाता है, जहां ऊर्जा और चेतना दूरी और समय की सीमाओं से परे काम करती है। क्या विज्ञान सब कुछ समझ पाएगा? विज्ञान का कार्य है सत्य की खोज, लेकिन यह खोज सीमित उपकरणों और परीक्षणों के जरिए होती है। श्रद्धा का सत्य व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। जब तक विज्ञान आत्मा और चेतना की माप नहीं कर सकता, तब तक वह हर चमत्कार को सिद्ध नहीं कर सकता। पर इसका यह अर्थ नहीं कि चमत्कार अस्तित्वहीन है। हो सकता है कि विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंचा। संतों का विज्ञान से संवाद। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने चेतना और ब्रह्मांड की गूढ़ बातों को बिना किसी माइक्रोस्कोप या सैटेलाइट के समझ लिया था। साईं बाबा भी इसी परंपरा के वाहक हैं। उन्होंने विज्ञान को नकारा नहीं, बल्कि अपने तरीके से उसे आत्मा से जोड़ा। उनके जीवन में हमें विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन मिलता है, जहां चिकित्सा, मनोविज्ञान और ऊर्जा सभी का समन्वय होता है। चमत्कारों की जरूरत क्यों पड़ती है? साईं बाबा ने एक बार कहा था, मैं चमत्कार इसलिए करता हूँ ताकि तुम मुझसे प्रेम कर सको, मुझ पर विश्वास कर सको, पर मेरे चमत्कारों में मत अटक जाना, मुझे पहचानो। यह वाक्य इस पूरी चर्चा का सार है। विज्ञान, श्रद्धा, अनुभव सब माध्यम हैं, लक्ष्य है ईश्वर से जुड़ना। चमत्कार वही है जो हमें अंधविश्वास से निकालकर आत्मविश्वास की ओर ले जाए। निष्कर्ष, विज्ञान और श्रद्धा का मिलन। यह वीडियो एक विनम्र प्रयास है यह दिखाने का कि स्वामी के चमत्कार केवल रहस्य नहीं,
गहराई हैं, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ते हैं। विज्ञान से हमें समझ मिलती है, श्रद्धा से हमें शक्ति मिलती है, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो चमत्कार अपने आप घटते हैं। साईं बाबा की कृपा विज्ञान से परे नहीं, बल्कि विज्ञान की ऊंचाई पर बैठी है, जो हर खोज को करुणा से ढंक देती है। धन्यवाद। साईं राम आप सभी को इस विचारोत्तेजक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक या प्रेरणादायक रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों व परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक विषयों की और खोज के लिए। जय साईं राम।